हेलो। लाइट चले जाने के कारण हमारा जो आगे का पोर्शन वो बच गया था, जिसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक आए थे हम लोग? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? मात्र इसमें कोई भी प्रकार के पाचन की डाइजेशन की क्रिया नहीं होती। मात्र ये क्या करता है, जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मतलब जल के अवशोषण, जल का अवशोषण करने का काम कौन करता है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। और कितने पार्ट में रहता है ये? तीन भाग में क्या है, डिवाइड रहता है। पहला क्या है हमारा? सीकम। सीकम क्या करता है, यहीं पे आके सीकम से ही क्या होता है हमारा, जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो आके क्या होता है हमारा, जुड़ा रहता है। ठीक है, और सीकम के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? एक हाँ, वेस्टिलियर ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कभी कभी जो भोजन का वो टुकड़ा है या पार्ट है वो चला जाता है। ठीक है, जो अधपचे जो भोज्य पदार्थ है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषण के पश्चात जो बचा हुआ भाग है, वो कहाँ आता है हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा अपेंडिक्स। भोजन के चले जाने से क्या होता है, ये इसमें दर्द होता है, जिस कारण इसको ऑपरेशन के थ्रू काट कर निकाला जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा, कोलोन। कोलोन क्या होता है? देखो, कोलोन क्या होता है, ये तीन भाग से मिलकर बना रहता है। पहला क्या है हमारा? असेंडिंग, यहां से जो स्टार्ट होता है, यहां तक जो पार्ट है, तीन बोलता हूँ, चार प्रकार का कोलोन होता है। पहला क्या है? असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग, और सिग्मोइड। ठीक है, ये कोलोन उतना नाम याद मत रखना, बस कोलोन पाया जाता है जो सीकम के बाद स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है, हमारे रेक्टम से पहले खत्म होता है। ठीक है, तो ये कोलोन वाला पार्ट होता है। और कोलोन क्या करता है, ये यही इसी वाले पार्ट में क्या होता है, हमारे जल का अवशोषण होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट? कोलोन वाले पार्ट में ही क्या होता है, हमारे जल का ऑब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये देखो, जल का अवशोषण। ठीक, और क्या होता है, बड़ी आंत, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन है, वो क्या करता है, इसमें क्या पाया जाता है? सहजीवी, मतलब सिंबॉलिक जो बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है, जो किसका फॉर्मेशन करता है? विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन के का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। कौन? कोलोन में क्या पाया जाएगा? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो B3, मतलब विटामिन B3, इसके डबल B6, उसका डबल क्या है? B12, इसका फॉर्मेशन करता है। उसके साथ साथ विटामिन के का भी क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है, मतलब निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रेक्टम। रेक्टम क्या करता है? रेक्टम में क्या होता है पता है? यहाँ पे जो अधपचे जो भोजन है, वो क्या होता है, यहाँ आके जमा रहता है। जो वेस्ट, जो फूड मटेरियल है, वो रेक्टम में आके क्या होता है, जमा होता है। ठीक है, अब जब हम शौच करने जाते हैं, तो इसी रेक्टम में जो जमा हुआ जो वेस्टेरियल जो भोजन, हाँ, पार्ट है, वो क्या होता है, एनस के थ्रू, मतलब गुदा द्वार के थ्रू क्या होता है, ये गुदा द्वार मतलब हमारा एनस, यहाँ से क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। समझ में आया? ये इस प्रकार का पूरा डाइजेशन सिस्टम हमारे बॉडी में चलता है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे देखो, भोजन के रूप में बोलस, बोलस कहाँ बनता है बताया था मैं? बोलस किसको बोलते हैं? मूत्र में जो लुगदी बनता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा बोलस। ठीक है, अब यही भोजन जब हमारे पेट, मतलब अमाशय में जाता है, तो वो क्या कहलाता है? काइम। ठीक है, अमाशय में गया तो काइम, फिर मलाशय मतलब रेक्टम में गया तो वो कहलाता है काइल। काइल क्या है? एक वेस्ट मटेरियल। ठीक, मुंह में है तो पोलस, पेट में गया तो काइम, और मलाशय मतलब रेक्टम में गया तो हमारा काइल। ठीक है, अब जैसे मैं बताया था कि अमाशय की दीवार में ना एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो क्या करता है, एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किसको? हमारे
स्टमक को। देखो एसिड क्या होता है हमारे लिए हार्मफुल है, एसिड क्या है हमारे स्टमक को नष्ट कर सकता है, तो उसको बचाने के लिए क्या होता है म्यूकस करके मेम्ब्रेन पाया जाता है हमारे किस में रहता है स्टमक के चारों ओर ये रहता है जो एसिड वाले मटेरियल एसिडिक जो चीज है उससे हमारी रक्षा करता है। एचसीएल ना एचसीएल सीक्रेट होता है, एचसीएल क्या है एसिडिक नेचर का होता है जो हार्म पहुंचा सकता है, जिससे रक्षा कौन करते हैं हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक, अब देखो छोटी आंत की औसत लंबाई कितना है 6 से 7 मीटर, मतलब 20 से 23 फीट इसकी लंबाई होती है टोटल। ठीक है, अब देखो छोटी आंत की लंबाई 6 से 7, लेकिन बड़ी आंत की लंबाई कितना है मात्र 1.5 मीटर, मतलब 5 फीट। तो अब बोलोगे कि छोटी आंत की लंबाई ज्यादा है तो इसको छोटी आंत क्यों बोला जाता है, पतला रहता है ना। ठीक है, तो इसके पतले और मोटे होने के कारण इसको क्या बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन। तो पतले होने के कारण इसको क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और मोटे होने के कारण इसको क्या बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसका लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, समझ में। अब देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो बताना। मानव पाचन तंत्र मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पित्त रस का स्त्रावन कहाँ से होता है। पित्त रस मतलब हाँ जो जठर रस है, कहाँ से लीवर से। ठीक, लीवर से क्या इसका बाइल जूस स्त्रावन होता है। ठीक है, फिर क्या है भोजन का पाचन शुरू होता है कहाँ से होता है माउथ से। क्या होता है इसका पाचन शुरू हो जाता है। फिर हमारा लार नहीं, देखो हम लोग ना यहाँ पे गलती कर रहे हैं। जो मानव पाचन तंत्र में जो पित्त स्त्रावित होता है, जो पित्त रस है वो कहाँ से निकलेगा पित्ताशय। ठीक है, पित्ताशय क्या होता है हमारा गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर का हाँ कनेक्टर क्या होता है हमारा हाँ यकृत से होगा, तो सॉरी माय मिस्टेक। ठीक, फिर भोजन का पाचन शुरू होता है हमारा माउथ से। ठीक, फिर लार लार के पाचन में मदद करती है। लार क्या है एक प्रकार का क्या होता है स्टार्च होता है ना। तो लार का पाचन कहाँ क्या होता है स्टार्च के रूप में इसका पाचन होता है। ठीक है, का मतलब लार क्या है किसके पाचन में सहायता प्रदान करता है हमारा स्टार्च, मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन में सहायता प्रदान करता है। ठीक, फिर क्या है निम्नलिखित में से कौन सा समूह मानव पाचन तंत्र के अंगों का वह संयोजन है जो किसी भी पाचन क्रिया को पूरा नहीं करता। मतलब बोला जा रहा है कि ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमारा कौन सा पार्ट है जो कोई भी प्रकार का डाइजेशन नहीं करता। मतलब वो ना उसमें एंजाइम सीक्रेट होता है ना कुछ नहीं होता। हाँ, पहला क्या है सबसे पहले क्या आता है हमारा स्टार्टिंग में इसोफेगस आता है। हाँ, और एनस के पहले क्या आता है हमारा रेक्टम। तो हमारा ग्रास नली बड़ी आंत और मलाशय मतलब इसोफेगस लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम ये कोई भी प्रकार का पाचन नहीं करता। मुख गुहा में पाचन होता है। अब चलो यहाँ बड़ी आंत लेके यहाँ तो मुख गुहा में पाचन हो जाएगा। फिर क्या है मुख गुहा में भी पाचन होगा, मतलब इसको डबल दे दिया है नहीं यहाँ ग्रास नली सॉरी। फिर मुख गुहा ग्रास नली बड़ी आंत, तो हमारा ग्रास नली बड़ी आंत और मलाशय में पाचन नहीं होता। ठीक, फिर क्या है मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है कौन सा है मतलब सीक्रेट ह्यूमन डाइजेशन में कौन सा एसिड है वो सीक्रेट होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है सीक्रेट होता है, कहाँ सीक्रेट होता है स्टमक में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। जो माउथ है उसमें शुगर का डाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है
कौन सा इन 3 प्रकार का वो पढ़े थे हम लोग, लार ग्रंथियां, ठीक है। किसमें? पक्का? देखो दिखा रहा हूँ। शुगर का पाचन कौन करता है? कहाँ पढ़े थे हमारे? ये देखो, 2 प्रकार के लार ग्रंथियां लार में एंजाइम पढ़े थे। पहला क्या है? लाइसोजाइम, और दूसरा टाइलिन। लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को नष्ट करता है, और जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है वो क्या है हमारा? टाइलिन। तो हमारा आंसर क्या होगा? टाइलिन, ठीक है। तो टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का मतलब शर्करा का पाचन करता है, ठीक है। फिर क्या है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन, ठीक है। रेनिन क्या करता है? कैसिन प्रोटीन है, उसको कैल्शियम, क्या पढ़े थे? जल्दी बताओ। हाँ, कैल्शियम पैराकेसिनेट में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। कौन? रेनिन, ठीक है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? डाइजेशन के दौरान है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? किस में? एमिनो एसिड में क्या होता है? कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला क्या है? पचने वाले भोज्य पदार्थ का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। दूसरा क्या बोल रहा है? बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी और छोटी होती है। तो इसमें दोनों में स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? केवल एक, या दोनों, या केवल दो? ना तो एक ना तो दो। हाँ, तो ये पाचन में सहायता नहीं करता। और बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी और छोटी होती है, तो ये सही है। तो हमारा सी आंसर क्या होगा? सही होगा, ठीक। फिर क्या है? मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन। कैसे नहीं पढ़े हो? ट्रिप्सिन पाचन, जो भी एंजाइम सीक्रेट हो रहा है वो पाचन की मतलब डाइजेशन में भाग ले रहा है। ट्रिप्सिन पढ़े हैं, पेप्सिन भी पढ़े हैं, टाइलिन भी पढ़े हैं। क्या नहीं पढ़े थे हम लोग? गैस्ट्रिन एंजाइम हम लोग पढ़े हैं? अभी तक नहीं पढ़े ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर क्या बोला है? जो वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा निकलता है? लाइपेज का सिक्रीशन कहाँ होता है? अग्नाशय उसको बोलते हैं, पैंक्रियास को बोलते हैं, हाँ। किडनी के बारे में नहीं पढ़े? लीवर, यकृत से क्या निकलता है? बाइल जूस निकलेगा। बड़ी आंत में एब्जॉर्प्शन होगा। बचा क्या? पैंक्रियास बचा। पैंक्रियास में पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसमें क्या कौन सा एंजाइम रहता है? हमारा लाइपेज, ठीक है। फिर क्या है? ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? हाँ, इसोफेगस से भोजन स्टमक के किस भाग में जाता है? हाँ, तो जो हृदय के करीब है, कार्डियक पार्ट, वहां सबसे पहले जाता है, ठीक है। फिर फंडिंग में जाता है लास्ट में पाइलोरी। फिर क्या बोलता है? अमाशय में जो भोजन रहता है उसे क्या कहा जाता है? स्टमक में जो भोजन रहता है क्या बोलते हैं? काइम। ये बोलस क्या है? माउथ में भोजन। फिर एक और आता है काइल। काइल क्या होता है? रेक्टम, मतलब जो मलाशय वाले पार्ट में जो बचता है, हाँ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी खत्म, ठीक है। समझ में आया? पक्का? कहीं डाउट होगा तो पूछ सकते हो। हाँ, ठीक।